नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका में सियासत का पारा बहुत हाई है और ट्रंप की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। ईरान के साथ जारी खौफनाक जंग की भारी कीमत अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉपुलैरिटी गंवाकर चुकानी पड़ रही है। ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग गिरकर -17 पर पहुंच गई है, यानी कि जितने लोग समर्थन में हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अब उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, खिलाफ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही गढ़ से लगा है, जहां कभी मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अटूट ताकत माना जाता था, वही अब उसी बेस में दरारें साफ दिखने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं और मामला सिर्फ लोकप्रियता तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट्स ने एक बड़े दावे किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 29% अमेरिकी ही उनकी ईरान नीति का समर्थन कर रहे हैं, बाकी सब खिलाफ खड़े हैं। ट्रंप की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है और साथ ही कहा जा रहा है कि हालिया विश्लेषण ने अमेरिकी राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ अब लगातार निचले स्तर पर बना हुआ है। आंकड़ों की माने, आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप के रेटिंग इस वक्त जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन और यहां तक कि जो बाइडेन से भी नीचे चली गई है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत सकारात्मक रेटिंग के साथ हुई थी, यानी कि पॉजिटिव नोट के साथ, लेकिन जैसे जैसे ईरान के साथ युद्ध खिंचता रहा, जनता का भरोसा डोनाल्ड ट्रंप से टूटता चला गया। एक तरफ बढ़ता विरोध, दूसरी तरफ टूटता भरोसा। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या ट्रंप अपनी सियासी जमीन खो चुके हैं या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी इनस्टेबल झटका माना जाए। आज के इस खास शो में हम अपने खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान से लड़ते लड़ते अपने देश में ही ट्रंप हार चुके हैं और ये ट्रैप जो ईरान नामक डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त सिर पर फंसा हुआ है, ये भारी पड़ रहा है। और आपको जानकारियां दें और बातचीत करें हमारे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये व्हाइट हाउस के बाहर जो हम तस्वीर देखते हैं या न्यूयॉर्क में जो हमने प्रदर्शन की तस्वीर देखी, अंदर खाने लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो स्पष्ट बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति, डोनाल्ड ट्रंप की नीति, जिसमें ईरान पर जंग को लेकर दुनिया अलग थलग डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर ईरान को लेकर जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में जो संग्राम है, बैक टू बैक बैकलैश जो है डोनाल्ड ट्रंप झेल रहे हैं, चाहे ट्रंप की कुर्सी को लेकर ही क्यों ना हो। इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं उनसे भी निचले पायदान पर उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग पहुंच चुकी है। अब इसका असल मायना क्या है और इसकी अगर बात इसके तह तक समझे तो इसकी वजह क्या मानी जाए। क्या रिकॉर्ड टूटना ये आम बात है या रिकॉर्ड टूटे हैं, यानी कि अंदर खाने देश के भीतर ही एक बहुत बड़ी तस्वीर रची जा रही है उनके खिलाफ, और खास तौर पर जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप देखिए ये जो आंकड़ा पहुंचा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो बाइडेन से भी नीचे रेटिंग में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। इस रेटिंग का जो ये पैरामीटर सेट किया गया है, इस रेटिंग के पैरामीटर को लेकर अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड तोड़ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की अप्रूवल सर्वे में 63% लोग इसे ट्रंप की गलती मानते हैं, 41% लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं और 59% 59% लोगों ने असंतोष भी जाहिर किया है। रिपब्लिकन समर्थन जो है 92 से 84 पहुंच चुके हैं। 75% निर्दलीय वोटरों का जो तस्वीर है, अमेरिकी जनता ईरान के साथ सीधी जंग के पक्ष में नहीं है, केवल 29% लोग ही इस पक्ष में हैं। 63% लोग इसे ट्रंप की गलत नीति मान रहे हैं। लेकिन सर्वे जो है वो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग जो है वो गिरती जा रही है, आंकड़ा -17 पहुंच चुका है। ये निचला स्तर माना जा रहा है और ये निचला स्तर भी इस कदर कि इससे पहले जो लीडर हुआ करते थे उनसे भी नीचे वाले पायदान पर पहुंच चुके हैं। इसी पर बड़ी चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हमारे साथ कनेक्ट है डॉक्टर भूषण दीवान, कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है, मल्लिका पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट है। दीवान सर, पहला सवाल आप ही से, ये हम देखते हैं जनता के बीच तो फंस से गए ट्रंप
और देश के बाहर चाहे जितनी गीदड़ भभकियां दे दे या कितनी दफा कह दे कि हम तो जीत गए हैं, ईरान हार गया है, देश के भीतर तो डोनाल्ड ट्रंप ही हारते नजर आ रहे हैं। -17 उनकी अप्रूवल रेटिंग। रितु जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर आपने नोट किया होगा कल की खबर है, ट्रंप ने कहा है हॉर्मुज खुला है, ईरान खोले या ना खोले हम तो चले जाएंगे, हमारे तो एम पूरे हो गए हैं। इजराइल ने भी कह दिया 50% हमारा काम पूरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात रितु जी हमको समझने की ये है, जो इन्होंने ईरान में अटैक किया हुआ है, उनके पास कांग्रेस के हिसाब से, अमेरिकन लॉ के हिसाब से टोटल 60 दिन का फ्रीडम है विदाउट गोइंग टू कांग्रेस अगेन, एक्सटेंडेबल टू 90 डेज। 60 डेज माने तो एंड अप्रैल तक वो कर सकते हैं जो किया उन्होंने स्वयंभू होके, और 30 दिन और भी मतलब एंड मई तक कर सकते हैं। तो उसके बगैर इनको जब रेटिंग इतनी लो है तो इनको तो देगा ही नहीं इनकी कांग्रेस जो है। हालांकि कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी, थिन मेजोरिटी, 3-4 ज्यादा है उससे, डेमोक्रेट से। ये लेकिन पर सवाल दीवान सर, सवाल ये कि ये वहां की राजनीति का असर है या ईरान पर हमले के बाद की तस्वीर, ये कैलकुलेट करना क्या अभी आपको समझ पा रहा है कि ये हो क्या रहा है देश के भीतर? ये उधर के अमेरिकन पॉलिटिक्स को लेकर के ऐसी रेटिंग बनी है या एक्चुअली में जो ईरान पर हमला किया वो ही भारी पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप? वही है, महंगाई बढ़ गई है ना। उनका तो कम से कम 25%, 30% तेल का बढ़ गया है। जब तेल बढ़ेगा तो हर चीज महंगी होगी। अमेरिका के पास काफी तेल है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है जब ग्लोबल सप्लाई और ग्लोबल डिमांड, जब उसमें गैप बढ़ेगा तो रेट बढ़ते हैं सप्लाई डिमांड के हिसाब से। तो रेट बढ़ गए तो अमेरिकन जनता त्रस्त है। ऊपर से आप इतना भारी खर्चा कर रहे हो, 15 रोज 1-1.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हो, और तीसरी बात कुछ जीतने का आसार ही नहीं है। आपने तो छलांग मार दी, टोमाहॉक मिसाइल खत्म हो गई आपकी, पैट्रियट खत्म हो गए आपके, फ्रांस आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं, स्पेन तैयार नहीं, इटली तैयार नहीं, और आपके पास इजराइल भी ने कहा कि अगर आप घर पे अटैक करते हो श्री ट्रंप तो हम तो आपके साथ आएंगे नहीं। और गल्फ कंट्रीज चुप बैठी बेचारी मार खा रही हैं। तो क्या क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया? और महीना पहले तो बराबर होर्मुज चल रही थी ना, जब चल रही थी सब खुली हुई थी। अब और तो सर ट्रंप ये वही तो हो रहा है जहां ट्रम्प मस्ट गो नाउ करके लोग रेत पर इस तरीके की तस्वीर लिख रहे हैं। और यूकी देवनाथ सर, इस पर जरा आप फोकस कीजिएगा। अब हम जब कहते हैं मागा, मागा का नारा जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब उस नारे में भी उतनी बुलंदी नहीं नजर आती है, वो भी उनके गढ़ में। रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक ऐसा नारा था जो जब ट्रंप ने दिया था उन्हें मालूम था कि यह सत्य नारा नहीं है। अमेरिका ठीक है, विश्व के महाशक्तियों में से एक है, लेकिन क्या अमेरिका ग्रेट है, इसके बारे में बहुत संदेह है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर देश जिसके पास बड़ी मिलिट्री हो या बड़ी जीडीपी हो वो ग्रेट है। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनका जीडीपी या मिलिट्री पावर चाहे अमेरिका के बराबर ना हो, लेकिन हम उसका सम्मान करते हैं। क्लासिक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जापान। जापान की इकोनॉमी जो है अमेरिका से बहुत छोटी है, जापान की मिलिट्री अमेरिका से बहुत छोटी है, लेकिन दुनिया भर में जापान के लिए और जापान के लोगों के लिए एक सम्मान है। तो जापान को हम ग्रेट मानते हैं। भारत में भी जापान हमारे लिए रोल मॉडल है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, जब वो कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, असल में वो चाहते थे मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट। वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां 100 साल के बाद पढ़ेंगे कि एक समय था जब अमेरिका में एक महान राष्ट्रपति था जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। उसने तो ये अपने नाम को ज्यादा बल देना चाह रहे थे, ये अपने नाम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मल्लिका जी, आप ये बताइएगा, हम एक पैटर्न देखते हैं, जब उन्होंने गद्दी संभाली, कुर्सी संभाली, उस दौरान तो बड़े बड़े दावे, पूरी दुनिया के साथ ये हो जाएगा, पीस बन जाएगी। उसके बाद भी हम देखते हैं, टाइम टू टाइम हम देखें तो पहले नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसके बाद अलग अलग पैरामीटर पर देखें, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को लेकर के अलग बयान दिया। और ये स्टांस जो बदलते डोनाल्ड ट्रंप,
ये पॉजिटिव नोट से तो शुरू हुआ था, लेकिन ऐसी क्या बड़ी वजह रही, आप क्या मान रही हैं वो सबसे गलत डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने आज ये -17 वाली जो दुर्दशा है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खड़ी कर दी है? नमस्कार रितु जी। एक तो युद्ध के बीच में, जैसे सर ने भी बताया कि मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका गो इन वॉर अगेन के नारे से जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कल ही मैं पढ़ रही थी उनके बेटे एरिक ट्रंप ने एक ट्वीट डाला था जिसमें उन्होंने जो पाम बीच एयरपोर्ट है वो अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर हो गया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट। वहीं पर हम देख रहे हैं कि युद्ध के बीच में ये सब चीजें चल रही हैं। एक एयरपोर्ट उनके नाम पर रखा जा रहा है, दूसरी जगह वेनेजुला में स्टैचू, उनकी बहुत बड़ी स्टैचू बनाने की बात की जा रही है। उसके बाद वो एक बहुत बड़ी मॉल जैसी लाइब्रेरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। उनके टर्म जैसी ओवर होता है। उसके बाद वो मॉल जैसी लाइब्रेरी होगी जिसके बीचों बीच में जो यूएई ने उनको एक जहाज गिफ्ट किया था वो उसके बीच में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है, जो ईरान के लोगों के लिए, उनके लोकतंत्र के लिए एक लड़ाई जा रही थी, तो मिड वो टर्म सडनली इलेक्शन में हम क्या देख होने रहे वाला हैं। है मलिका जी? मिड टर्म इलेक्शन में इसका स्वाद क्या चखने वाले डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल रितु जी, और बात ये भी आ रही है कि अब रिपब्लिकन्स हॉस्पिटल बिल बढ़ाने वाले हैं अमेरिकी लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ केयर कट होने वाला है ताकि ईरान वॉर फंड की जा सके। तो इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि लाखों लोग परसों सड़क में उतर आए। सबसे बड़ा नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ है, 8 मिलियन से ऊपर लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके अगेंस्ट हम देख रहे हैं इकट्ठा हो रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन जो उनकी नीतियां हैं और जो उनके प्रेस सेक्रेटरी बोलते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, जो उनके वॉर सेक्रेटरी बोलते हैं फिर उनसे बहुत अलग होता है। हमने देखा कि बीच में जो यूएन के एक रिप्रेजेंटेटिव है मोहम्मद सफा, उनका भी रेजिग्नेशन अभी बीच में आ गए कि कहीं ना कहीं जो यूएन के लोग भी हैं, विच वॉज सपोज टू बी द गारंटर ऑफ पीस, इंटरनेशनल पीस के लिए, वो भी कहीं ना कहीं लॉबी कर रहे हैं अगेंस्ट ईरान। तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ना केवल पहुंच अंदर तक है, बल्कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी पहुंच गए और वो सब चीजें बाहर निकलती आ रही हैं विद रेजिग्नेशन। चाहे हम देखें कि उन्हीं के काउंटर टेररिज्म के हेड ने रिजाइन किया, फिर हम देख रहे हैं यूएन के लोग रिजाइन कर रहे हैं, Right. पेंटागन के लोग उनसे अब चीजें पूछने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी ऋतु गिरते जा रही है दिन प्रतिदिन। और ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी गिर रही है, मैं ये मानती हूँ कि आपका एक से दैट कॉल इज ऑल्सो डिग्रेडिंग डे बाय डे। दीवान सर, आप ये मुझे समझाइएगा कि हम देखते हैं चाहे ईरान से आप हारे ना हारे, एक ऐसा देश जो आपसे मिलिट्री पावर में अलग अलग अप्रोच में सब में पीछे है, नीचे है, लेकिन उस पर हमला करके आपने जो कर दिया उसमें दुनिया आपको आंखें तरेर रही है और दुनिया आपको दिखा रही है आईना कि डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर के आप राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिमोट कंट्रोल से कम। बिल्कुल रितु जी, खाली ट्रंप की विश्वसनीयता नहीं गिरी, मैं बता रहा हूं पूरी अमेरिका की विश्वसनीयता गिर चुकी है। क्यों? अभी आप देखना, जो अभी तो निकलना चाह रहे हैं ट्रंप एन केन प्रकारेण, पाकिस्तान को लगाया बातचीत करो, बातचीत हो या ना हो, अभी ये ऑलरेडी इन्होंने कह दिया ट्रंप ने कि अभी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्यूबा है, हमने तो जो अचीव करना था, मार्को रूबियो कह रहा है काफी कुछ अचीव कर लिया है, न्यूक्लियर का भी हम कंट्रोल कर लिया है। अरे पिछले साल भी आपने इस्फहान में अटैक करके न्यूक्लियर डिमोलिश कर दिया था ना भाई ईरान का, फिर से डिमोलिश कर दिया कल आपने। उसके बाद आपके पास तो 2015 में ओबामा ने JCPOA किया हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ प्लस जर्मनी, उन लोगों ने गारंटी ली थी। आप श्री ट्रंप 2017 में भी ऐसे ही थे, आप आए, आपने उसको हटा दिया, और उसके अंदर तहत क्या था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इसका फायदा आप एजेंसी। क्या मान रहे हैं डेमोक्रेट्स को मिलने वाला है क्या? मिलने वाला, पक्का मिलने वाला है। और सेकंड चीज बताइए, ये अभी युद्ध आज खत्म हो या 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, आप देख लेना, ये आप देख लेना कि अमेरिका का वर्चस्व, ट्रंप की बात नहीं है, अमेरिका का वर्चस्व मिडिल ईस्ट से, गल्फ से खत्म हो चुका है। पेट्रो डॉलर भी हिल गया है। अरे सऊदी के शेख, यूएई के शेख कहेंगे कि भाई हमने आपको बेसिस भी दिए, आप तुम बचा नहीं पाए, हमारी इकोनॉमी $100 बिलियन हिट हो गई है, हमारी रिफाइनरी टूट गई है, हमारे अगेंस्ट सेंटिमेंट हो गया, लोग छोड़ के जा रहे हैं हमारी कंट्रीज को। और आप दूसरी बात, और आप पेट्रोल डॉलर की बात करते थे, तो क्यों आज से हम आपकी बात सुने? और सबसे बड़ी बात, जो इनके सुन्नी देश सारे हैं गल्फ का, GCC के, ईरान को छोड़ के सारे सुन्नी हैं,
वो बगावत भी कर सकती है शेक्स के अगेंस्ट। भाई आप तो पैसा दे रहे हो, अपना अय्याशी कर रहे हो अमेरिका के साथ, अमेरिका किसी काम का नहीं है, तो वो भी डेमोक्रेसी की आवाजें उठ सकती हैं। तो लॉस ही लॉस है हर तरीके से। तो ये अभी क्या है, पर करेंगे क्या? मैं कुछ नारे जो मैंने विजुअल्स देखे, जो चाहे न्यूयॉर्क में लोग एकत्र हुए हों, उनके हाथ में जो पैम्फलेट्स थे उसमें फाइल्स का भी जिक्र है। उसमें यह है कि फाइल्स को ट्रायल्स में बदल दीजिए, और इस तरीके से जो आप अपना दमखम दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने छोटे से देश को, अपने से छोटे देश को इस तरीके से आंखें दिखाकर या हमला करके आप कहाँ के महान बन जाएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ रितु जी आपकी चैनल पे भी कि ये जो झटके में छलांग मारी है मिडिल ईस्ट में ट्रंप ने, मुझे तो लगता है एप्स्टीन फाइल्स का ही चक्कर है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद इजराइल ने फोर्स किया और सऊदी ने भी फोर्स किया है। तो जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, दैट्स राइट यू से। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब करेंगे क्या, हमें ये पूछना है रितु जी आपकी चैनल पे दर्शकों के लिए, अब क्या होगा? अब ये होगा, अभी तो ये ट्रंप साहब हैं, कह देंगे हमारे सब टारगेट अचीव हो गए, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि नाक कट चुका है इतना भारी, और कह देंगे अचीव कर दिया तो हमें तो क्यूबा तकलीफ दे रहा है, क्यूबा को पकड़ना है, इनको हमने धराशायी कर दिया, सब तोड़ दिया। अरे ये अभी देखिए ईरान जरूर न्यूक्लियर पावर बनेगा और जरूर अपनी चीजें खर्चा करेगा और दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम करेगा। जो कंट्रोल में था ईरान वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इंटरनेशनल जो खराब चीज है, इंटरनेशनल ऑर्डर के हाथ से भी छूट चुका है। और सबसे बड़ा डर गल्फ काउंसिल कंट्रीज को है, पूरी ऊपर। पर ओआईसी कहाँ है फिर? ओआईसी कहाँ है? इस्लामिक फ्रंट कहाँ है फिर? ओआईसी तो रितु जी जैसे यूएनओ है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, वैसे ओआईसी है, टॉकिंग चॉप है। मीटिंग करो, बातें करो, बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास कर दो, हम ये कर देंगे, हम होंगे कामयाब, ये सब बातें कुछ नहीं। और ये ईरान का वर्सेस, आप सब इसे धता बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ओआईसी सिर्फ और सिर्फ अंदर खाने एसी में बैठ के मीटिंग करने वाले हैं। हाँ, खोखली बातें हैं। ठीक है। यूके देवनाथ सर एक चीज मुझे क्लियर कीजिएगा। एक इसी टर्म के बीच बातचीत आई थी कि ट्रस्ट खो दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों में। अब अमेरिकी उस ट्रस्ट को एक दफा पहले हमने देखा था जब पहली रिजीम थी डोनाल्ड ट्रंप की, उस दौरान भी चीजें हुई थी, और अभी हम देख रहे हैं ये चीजें हुई। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिकी समझ भी चुके हैं आगे करना क्या है। देखिए अमेरिका में जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें तो बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है। कैसे? अभी जो कांग्रेस में पावर में है, बहुत ही वेफर थिन मेजोरिटी से रिपब्लिकन्स पावर में हैं। और मिड टर्म इलेक्शन जब होंगे उसमें अगर डेमोक्रेट्स 2-4 सीट्स ज्यादा जीत जाते हैं रिपब्लिकन्स के मुकाबले, तो फिर कांग्रेस में भी डोनाल्ड ट्रंप की हालत बहुत नाजुक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन पब्लिक का विश्वास डोनाल्ड ट्रंप से उठ गया है, रिपब्लिकन पार्टी से भी। देखिए रिपब्लिकन पार्टी में जो लेफ्ट ऑफ सेंटर सपोर्टर्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर धनाढ्य कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग हैं, एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, वाइट स्किन ग्रुप हैं। लेकिन कुछ रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स ऐसे भी हैं जो कि साधारण वर्ग से हैं, लोअर मिडिल क्लास ग्रुप से हैं, लोअर कास्ट से हैं। इन सब में भी अब डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के प्रति एक अविश्वास का माहौल जमा हो रहा है। हो सकता है कि ये लोग क्रॉस वोटिंग कर दें और डेमोक्रेट्स के लिए वोट कर दें मिड टर्म इलेक्शन में। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी तो धराशायी हो जाएगी। 2028 में हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी सोच रहे थे कि जेडी वांस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा माहौल है जेडी वांस और रिपब्लिकन पार्टी 2028 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शायद हारने के कगार पर हैं। जी यूके देवनाथ सर, राइटली आपने बोला। मैं इसी सवाल के साथ मल्लिका पांडे जी का एक बार करूंगी। मल्लिका जी, मैंने जो नारों का जिक्र किया उनमें से एक आइस को लेकर कि नो आइस, नो किंग, नो 1% डिसीजन, इम्पीच ट्रंप, इस तरीके की जो लाइंस थे, इसका मकसद क्या है और ये क्या दिखाना है? और सीधे सीधे अगर जनता एकत्र होती है, इस तरीके का हुजूम लगता है और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लगता है, इवन कई बैनर्स में तो अरेस्ट तक लिखा गया है, ये क्या दिखाता है?
ऋतु जी डेफिनेटली ये ग्रोइंग अनपॉपुलैरिटी दिखाता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि अब वो माइनस में चला गया, उनका नेगेटिव में चला गया। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं, सर ने एक मेंशन किया था जेडी वांस का। आप जेडी वांस के चाहे आप सोशल मीडिया में देखिए या उनके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रहे उनको देखिए, जब से कि वॉर चली है तब से बहुत कम उनके भी ट्वीट्स आए हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आए हैं जहां वो ओपनली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वॉर को, या वो ट्रम्प के साथ में खड़े हैं और वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ उनके एक दो ट्वीट्स आए हैं, एक दो बार वो दिखे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वर्सेस ट्रम्प, जो हर एक मूवमेंट का हमें कहीं ना कहीं एडवोकेट कर रहे हैं इस वॉर के लिए। तो हम देख रहे हैं कि, और रिपोर्ट्स भी आ रही है, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में देख रही थी, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रही थी, कहीं ना कहीं ये बार बार रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि जेडी वांस इस युद्ध से बहुत ज्यादा अग्री नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेन स्टेज या मेन पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर जब वो पहले ट्रम्प के हर एक जैसी कुछ भी लॉन्च होता था तो वो दिखाई देते थे, या वो हार्डकोर सपोर्टर्स जो हमेशा ट्रम्प के साथ दिखाई देते थे। कमिंग बैक टू दैट ऋतु जी, देखिए ट्रम्प की ग्रोइंग अनपॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम यूएन पेंटागन, जैसे मैंने पहले बताया, कहीं ना कहीं वो ग्रोइंग अनपॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट पर उनके कह तो खुद के डोनाल्ड बेस ट्रम्प ये को रहे, उसने हिट कर दिया डोनाल्ड है। ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, हम देश को चाहे पेट्रोल डॉलर चीजें है उसको प्रॉफिट दिला रहे हैं। बट लोग ये क्यों कह रहे हैं फिर कि ट्रम्प इज मेकिंग अमेरिका बैंकक्रप्ट? क्योंकि ऋतु जी ये वही जेडी वांस और ट्रम्प हैं जिन्होंने 2023 में एक ट्वीट में लिखा था कि इराक वॉर में अमेरिका के $1 ट्रिलियन खर्च हो गए थे। वॉर जब भी होते हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के खर्च होते हैं, जिनका प्रेसिडेंशियल कैंपेन ही पूरा एंटी वॉर था कि अमेरिका कभी भी अब अपने लोगों को कहीं भी नहीं भेजेगा, हमारी फोर्सेस को हम रिकॉल करेंगे, हाँ। कोई भी युद्ध में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। और उन्होंने कमला हैरिस के खिलाफ साफ साफ ये बोला था कि यही है जो विश्व युद्ध की तरफ हमें ले जाएंगी, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमें ले जाएंगी, यही है जो आपके बच्चों को बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगी डिफरेंट डिफरेंट टर्म कंट्रीज में। फैसिज्म ये भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी आप एक नई प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिल्कुल ऋतु जी, इनफैक्ट कुछ कुछ लोग इनको हिटलर से भी कंपेयर करने लग गए हैं कहीं ना कहीं, फासिज्म के कहीं ना कहीं। बहुत सारे मैं मीम्स देख रही थी अभी यूएस में, जितने काफी सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रहे हैं, जहां पर हिटलर को डोनाल्ड ट्रम्प को कंपेयर किया जा रहा है हिटलर से। तो ये फासिज्म क्योंकि वन वे डिसीजन हो चुका है ऋतु जी, कहीं ना कहीं जो एक लोकतंत्र के लिए एक लड़ाई पहले बोली जा रही थी कि लोकतंत्र की लड़ाई है ईरानी लोगों के लिए, अब हम देख रहे हैं वो बाजारी मुनाफा ज्यादा हो चुका है। काफी इनसाइडर पॉली मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, इंटरनल ट्रेडिंग हो रही है, और माना भी जा रहा है कि कुछ जो कंपनीज है उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी वॉर सेक्रेटरी के ऑफिस से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से, ट्रम्प के ऑफिस से, जो पर बाजार में सेक्रेटरी, पैसा प्रेस लगा रहे हैं। और सेक्रेटरी अगर मैं कहूँ कैरोलिन लेविट तो कुछ और ही कह रही हैं, वो तो समर्थन में ही दिखाई दे रही हैं। वो तो कह रही कि ईरान पर हमले जो हो रहे हैं वो भी रणनीति का पार्ट है डोनाल्ड ट्रम्प के। और दीवान सर आप जरा इस पर एक लाइट डालिएगा। मलिका जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, फिर मारिए दीवान सर। हाँ प्रेस से ऋतु जी बिल्कुल, आपने अगर देखा हो तो कैरोलाइन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाँ। उसमें वो बातचीत कर रही है टाइम फ्रेम की। उन्होंने एक रिपोर्टर से बोला कि हम तो 4 से 6 हफ्ते का लेकर जा रहे थे टाइम फ्रेम, और अभी सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं, आप बाकी मैच कर लीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो वो ये टाइम फ्रेम बोल रही है, जहां एक तरफ उनके प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। जी बिल्कुल। दीवान सर ये मुझे बताइएगा, कैरोलिन लेविट का बयान हो और वो एक गीदड़ भभकी हो, चाहे उनके प्रेस सेक्रेटरी बोल दे या फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल दे, ये अलग अलग चीजें पेंटागन की तरफ से आ जाए, डोनाल्ड ट्रम्प कुछ दिखा दे, लेकिन असलियत तो वो भी दे है ना जो सड़कों पर हम देख रहे हैं। बल्कि हाँ रितु जी, बात यह है प्रेस सेक्रेटरी का तो रोल है, अच्छा प्रेस सेक्रेटरी वो होता है जो हिज मास्टर्स वॉइस होता है। आप तो प्रेस की आवाज ही कहाँ चली गई है, आवाज ही कहाँ गई है वहां पे? नहीं, हिज मास्टर्स वॉइस मींस जो ट्रम्प का माउथ पीस, जो ट्रम्प कहेगा प्रेस सेक्रेटरी ने वही कहना है। ये अच्छा प्रेस सेक्रेटरी की निशानी होती है। पुराने जमाने में एलपी रिकॉर्ड आपने देखे नहीं होंगे, उसमें एलपी रिकॉर्ड में भोंपू था और एक कुत्ता बैठा था, और एचएमवी हिज मास्टर्स वॉइस, तो वो अच्छा काम कर रही है। और मैं एक देवनाथ सर से मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है मैं बता रहा हूँ, आप बताना चाह रहा हूँ मेरी आंकलन क्या है इसमें। कुछ 4-5 सीटें हैं रिपब्लिकन के पास ज्यादा, और देखिए अभी जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स होती हैं
भाई वो वॉर के लिए जा सकता है, वो वीटो पावर जिसके अंदर तो वो अभी 90 days अमेरिका के लिए बेहतर क्या होगा सर? ट्रम्प वही मस्ट गो नाउ। हाँ वो अभी मैं बता रहा हूँ उसी के बाद। तो वो ट्रम्प गो तो कर नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ क्या है, रिपब्लिकन पार्टी हिट हो जाएगी। तो जो जो वीटो पावर्स है ट्रम्प की, Yeah. उसके ऊपर बंदिश लगाने के लिए सेनेट में रेजोल्यूशन आया है, जो रिपब्लिकन जीत गए हैं और डेमोक्रेट्स नहीं कर पाए उसको। क्यों? अगर वो उसको खुद को अपने ट्रम्प को गिराते हैं तो उनके चांस खत्म होते हैं। और इसीलिए, और केवल इसीलिए, ये आप समझिए, वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट की, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटिश टाइप की अलग है। वो प्रेसिडेंट को फ्री हैंड दिया एक जाता है। रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, ट्रम्प मस्ट गो नाउ, आप क्या मान रहे हैं? ये अमेरिका के लिए बेहतर होगा अभी? नहीं नहीं नहीं, ट्रम्प मस्ट गो तो इच्छा है पर हो नहीं सकता है, नहीं होगा। कारण क्या है, अभी वो भाई वो खाली वो इफ ही मस्ट गो तो रिपब्लिकन का ब्लैक दाग आ जाए, रिपब्लिकन की अस्तित्व खतरे में आ जाएगी भाई। Okay. तो ट्रम्प कैसे गो करेंगे? इम्पीच करने को जाएंगे तब भी नहीं करने देंगे रिपब्लिकन वाले। तो ये होगा नहीं, ये तो खाली ये नियर फ्यूचर में पता चलेगा कि आने वाले समय में होता क्या है और किस करवट ऊंट बैठता है, और अमेरिका के पक्ष में बैठता है या सीरियसली जो हारा हुआ देश ईरान है वो ही असली जीत ले पाता है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों कनेक्ट हुए और अपना अपना यहाँ पक्ष रखा, अपनी अपनी राय रखी। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।